हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी एंड मनी। अपने पिछले वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि हमारा जो मेन पर्पस है ऑफ लाइफ दैट इज मोक्ष को प्राप्त करना, और तब एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि टाइम एंड मनी फ्रीडम एक्चुअली स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों के लिए क्यों जरूरी है। तो आज मैं आपको देने वाली हूँ ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स जिसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों को पैसे या फिर मनी के साथ में उनको रिलेशनशिप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाली हूँ विच इज अबाउट द लॉ ऑफ नेचर, एंड द लॉ इज द लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन। नेचर का ना एक लॉ है और वो लॉ ये कहता है कि कोई भी चीज जो है एक फ्लो में होनी बहुत जरूरी है, एक बैलेंस में होनी बहुत जरूरी है, यानी कि इनलेट और आउटलेट दोनों चीजें डिफाइंड होनी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं एक सीड की जिसको हम अर्थ में बोते हैं, तो अर्थ से एनर्जी लेकर एक प्लांट जर्मिनेट होता है और उसके बाद वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वहां पर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स जो है उसके बाद उसमें से फ्रूट निकलता है, फ्रूट्स में से सीड निकलते हैं और सीड को वापस जब हम जमीन में बोते हैं तो वो प्रोसेस वापस चालू हो जाता है। बस यही चीज हमको करनी है जब हम अपनी फिजिकल बॉडीज की बात करते हैं, बिकॉज हम लोग भी नेचर का ही पार्ट है। एलिमेंट्स ऑफ नेचर से ही तो हमको भी बनाया गया है ना, तो जो लॉज वहां लगते हैं वही लॉज यहाँ लगते हैं। तो जब लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन की बात करते हैं तो गिविंग एंड रिसीविंग इज अ लॉ। तो जैसे ही हम गिविंग की बात करते हैं, यदि हम साथ के साथ रिसीव नहीं करेंगे तो हम अपनी एनर्जी का ट्रांसम्यूटेशन प्रॉपरली कर ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हम अपने फ्लो को महसूस नहीं कर पाएंगे। और यदि मोक्ष प्राप्त करना है, यदि ब्लिस को महसूस करना है, तो इस फ्लो को महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्मनी, पीस और जॉय तो इसी फ्लो को महसूस करने के बाद में आता है। ठीक है ना। इस वजह से गिविंग और रिसीविंग एनर्जीज की अलाइनमेंट को ही फ्लो पोजीशन कहते हैं, जो कि नेचर में जो एक इकोसिस्टम के अंदर जो एक लॉ बना हुआ है, सिमिलर लॉ को हमारे ऊपर भी अप्लाई करने से हमको समझ में आता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो गिविंग साइड एंड रिसीविंग साइड, यानी कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, दैट शुड बी अलाइंड सो दैट आप इस फ्लो को महसूस कर सकें। क्योंकि जब जब ये फ्लो महसूस होगा ना, तब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर जाते हैं, यानी कि सेल्फ वर्थ वो महसूस होगी। ठीक है। तो ये जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, सेल्फ वर्थ का कॉन्सेप्ट, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। अब ये तो आपको मालूम है कि लव जो है ना, दैट इज डिफाइंड बाय फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन विद योर ओन सेल्फ। ओके, तो आप ये देखिए कि फिजिकली अलाइंड होना तो बहुत अच्छी बात है, इमोशनली अलाइंड होना भी बहुत ही जरूरी है। और यदि हम मनी की बात करें और अगर हम मनी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपने इमोशंस को एक केओटिक सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लेट्स से आपने ना इस एक रिलेशनशिप में रहना चूज किया इस दुनिया के अंदर। ठीक है। आपने बहुत पहले ये बात सुनी होगी, लोगों से सुनी होगी, एक नोशन होगा आपके दिमाग में भी कि यार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हिमालयास पे चले जाते हैं, जो बिल्कुल एक मॉन्क टाइप लाइफ जीते हैं और उनको जो है ना कोई इन चीजों से, दुनियावी चीजों से मतलब नहीं होता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल सच है, कुछ लोगों की चॉइस ऐसी होती है। तो जब वो लोग इस चीज को चूज करते हैं ना, तब वो मनी को अपने आप ही मना कर रहे हैं। इनफैक्ट मना नहीं कर रहे हैं, वो उस टाइप की लाइफ को चूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यदि कोई इंसान स्पिरिचुअली अलाइंड रहकर रिलेशनशिप्स के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसको अपनी ड्यूटीज को भी पूरा करना होगा। और यदि वो अपनी ड्यूटीज पूरा नहीं करेगा, तो ये तो वो अपने पार्टनर के साथ में, अपने स्पाउस के साथ में इनजस्टिस करेगा। जब वो इनजस्टिस करेगा तो वो इमोशनल केओस जो है उसकी लाइफ में भी आएगा, जिसकी वजह से वो फ्लो पोजीशन को मिस कर बैठेगा, यानी कि ब्लिस पोजीशन वो अचीव नहीं कर पाएगा। हार्मनी, जॉय एंड पीस उसको उस सिचुएशन में फील ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अपने पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा ही नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है ना। तो इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को डिफाइन करने के लिए मनी एक पैरामीटर है,
ठीक है। एक सक्सेस का जो है ना पैरामीटर है कि हाँ आपके पास में अगर मनी है दैट मीन्स कि आप अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। और यदि आप खुद की नजर में ही वैल्यू नहीं करेंगे तो कोई और आपको अपनी नजर में, उनकी नजर में वैल्यू कैसे करेगा। तो बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को समझना कि आपकी नजर में आप एक्चुअली कितना मनी अर्न करना डिजर्व करते हैं। ठीक है, डिजायर और डिजर्व में ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है जब हम सेल्फ वर्थ डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट। अब आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की, हु शुड अर्न मोर। क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। एक साइड पे कुछ स्पिरिचुअली अलाइंड लोग हैं जिनके मन में कंपैशन है, एम्पैथी है, वो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो दुनिया की हेल्प करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, होर्डिंग में बिलीव करते हैं, या फिर वो लोगों के लिए या फिर अपनी लाइफ के लिए ही सिर्फ काम कर रहे हैं। लोगों के लिए उनके दिमाग में कोई भी कंपैशन या एम्पैथी है ही नहीं। अब आप अपने आप से पूछिए, कैसे लोगों को पैसा ज्यादा अर्न करना चाहिए? वो जिनके मन में लोगों के प्रति कंपैशन है, एम्पैथी है, काइंडनेस है, या ऐसे लोग जिनके मन में लोगों के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं है। ठीक है, विच मीन्स कि अगर हम स्पिरिचुअली अलाइंड हैं और यदि हम ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो हम ज्यादा लोगों की मदद भी तो कर पाएंगे ना। और यदि आप स्पिरिचुअली अलाइंड नहीं हैं और तब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे ज्यादा अर्न करना चाहिए और आप ज्यादा अर्न करते भी हैं, तो उस पैसे का आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, उसको आप वापस इकोसिस्टम में नहीं डाल पाएंगे। बस इस वजह से इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि टाइम एंड मनी फ्रीडम इतना इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली अलाइंड लोगों के लिए भी, क्योंकि वो आपके 4 एरियाज ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। ठीक है, तो जो 4 एरियाज ऑफ लाइफ है, इन चारों एरियाज ऑफ लाइफ को अच्छी तरह से परफेक्टली बैलेंस करने के लिए हमको इन चारों एरियाज में हार्मनी, पीस एंड जॉय को महसूस करना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हम उस ब्लिस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर पाएंगे और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जी पाएंगे। इसलिए मनी और स्पिरिचुअलिटी को कभी अलग करके अलग नजरों से ना देखा जाए, क्योंकि वो एक मेंटल ब्लॉक क्रिएट करेगा आपकी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। वो एक ऐसा ब्लॉक क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ना आपको लगेगा भाई अब तो मैं स्पिरिचुअली अलाइंड हूं तो मुझे पैसा कमाने की क्या जरूरत है। ये एक बहुत बड़ा मनी ब्लॉक है जो आपने अपने दिमाग में क्रिएट कर रखा है। आज से इस मनी ब्लॉक को तोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से यदि आप अपनी गिविंग और रिसीविंग एनर्जीज की अलाइनमेंट में नहीं है, यदि आपके दिमाग में ये बात है कि क्योंकि मैं स्पिरिचुअली अलाइंड और मुझे नहीं कमाना चाहिए, तो वो पैसा आपके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके मन का बिलीफ है ना, आपका रेजोनेंस है इस थॉट के साथ में कि क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइंड है इसीलिए पैसा आपके पास नहीं आना चाहिए, है ना। आप आज इस थॉट को तोड़ के देखिए और फिर सोचिए कि मैं इस नेचर का हिस्सा, ठीक है, और जिस तरीके से नेचर गिविंग एंड रिसीविंग के फ्लो में रहती है, सिमिलरली मैं भी अपनी गिविंग एंड रिसीविंग के फ्लो में हूं जब तक इस दुनिया में रहता हूं या रहती हूं। बस ये सोचकर अपने आप को उस मनी ब्लॉक से आज मुक्त कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर